हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी मैथ चैनल में। मैं अखिलेश लेके आया हूँ आपके लिए 1.1 प्रश्नावली हाई स्कूल एनसीईआरटी मैथ का 5वां क्वेश्चन। 4 तक हो गया था, आज 5वां क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दर्शा लेते हैं। क्या क्या बोला है? 9m, एक है क्या 9m+1 और 9m+8। ठीक, हमको पता है फार्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, तो A बराबर BQ+R, ये फार्मूला होता है। तो B के जगह पे क्या है 9, लेकिन हम B के जगह पे जब 9 लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए B के जगह पे हम क्या मानेंगे 3। ठीक है, ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 5वां क्वेश्चन, माना पूर्णांक A है और जो भाजक है ये है हमारा B होता है भाजक। उसके जगह पे हम क्या 9 तो दिया है, लेकिन हम क्या रखेंगे 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो जब भाजक 3 हो जाएगा तो हमेशा शेषफल जो होता है R, शेष जो होता है हमारा R, ये हमेशा 3 से छोटा आएगा, यानी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। फिर हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला क्या है? A बराबर BQ+R। ठीक, तो जब R का मान हम पहले क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तब क्या होगा? जब R का मान हम 0 रखते हैं तब क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। A तो वही रहेगा हमारा, बराबर B के जगह पे क्या माना हमने 3, क्यों वही रहेगा, प्लस R का मान हमने क्या ले लिया 0। ठीक है, R का मान हमने 0 ले लिया। ये आ कितना गया, A बराबर 3Q। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि घन के रूप का होता है। किसके रूप का होता है? घन। तो हम क्या करते हैं, इसका घन कर लेते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A³ बराबर 3Q का क्यूब। चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो A³ बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27Q का क्यूब। अच्छा, इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, A³ बराबर 9 गुणे 3Q का क्यूब। अगर हम माना 3Q का क्यूब बराबर हम क्या मान लेते हैं m, अगर हम 3Q का क्यूब बराबर m मान लेते हैं तो इस पूरा के जगह पे हम क्या रख सकते हैं m, तो क्या हो जाएगा A³ बराबर 9m। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। जब हमने क्या लिया R बराबर 0, अब हम R बराबर क्या लेंगे, अब हम R बराबर लेंगे 1। ठीक है,
अब हम r बराबर लेते हैं क्या, 1, इस 1 को लेते हैं, तो r बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। जब r बराबर 1 तब क्या हो जाएगा, फार्मूला तो यही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, मान रखते हैं, a का मान वही हो जाएगा, b का मान कितना है 3, क्यू प्लस आर की जगह क्या रखेंगे 1। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का घन करते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। चलिए देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को बता देते हैं, शायद पता नहीं होगा। तो ये फार्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ठीक, ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले पे हम पहले तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब मतलब 3q का क्यूब, 3q का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे ए यानी कि 3q, इसका स्क्वायर गुणे बी का मान 1 प्लस 3 गुणे ए का मान कितना है 3q, एक मिनट, 3q, बी का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब, हमने तोड़ दिया। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ए क्यूब बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, ये भी हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9 क्यूब, ये हो जाएगा प्लस के 1। चलिए देखते हैं, इन सब में से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ए क्यूब बराबर 9 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3q का क्यूब प्लस यहाँ से 9 कॉमन लिया तो बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा q और कोष्टक के बाहर प्लस का 1। अब क्या करते हैं कि इतने पूरे को हम क्या मान लेते हैं यम, इस पूरे को हम क्या करते हैं यम मान लेते हैं, एक मिनट, यम मान लिया हमने, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 और इतने के जगह पे हमने क्या रख दिया यम प्लस के 1, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब एक समीकरण और बचा है, अगला समीकरण क्या है, जब x बराबर हम क्या मान लेते हैं r बराबर, जब r बराबर हम ले लेते हैं 2, एक बार हमने r बराबर 0 लिया, फिर एक बार हमने r बराबर 1 लिया, अब क्या बचा r बराबर 2 लेंगे, तब क्या होता है r बराबर 2 लेने पर क्या हो जाएगा, फार्मूला सबको पता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक, फार्मूले पे रख देंगे, a बराबर b का मान है 3 क्यू
प्लस के 2, आर की जगह क्या रखेंगे 2। अब यहीं पे दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है दोनों तरफ घन करने पर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा a का क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फिर वही फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा a क्यूब हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा a क्यूब मतलब कि 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर a स्क्वायर गुणे b यानी कि b कितना है 2 प्लस अगला क्या है 3 गुणे में क्या होता है फार्मूला 3a स्क्वायर बी, ये हो गया 3b स्क्वायर ए होगा, 3a स्क्वायर बी होगा। ठीक, तो 3ab स्क्वायर, 3a कितना है हमारा 3q गुणे b स्क्वायर यानी b कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक, और अगला हो जाएगा प्लस लास्ट का बचेगा बी क्यूब, तो बी क्यूब कितना है 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, ए क्यूब बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27q का क्यूब प्लस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूना 54q स्क्वायर। ठीक, 54q स्क्वायर ये इतना हो गया प्लस 3 त्रिक का 9, 9 चौक 36q प्लस ये यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब का 8। चलिए देखते हैं, यहाँ सब में से 9 कामन ले लेंगे, ए क्यूब बराबर 9 कामन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर। यहाँ से 9 कामन लिए तो क्या बचा 3q, यहाँ से 9 कामन लेंगे तो 9 छक 54 6q स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 9 कामन लेंगे तो 9 चौक 36 4q प्लस ये कोष्टक में हो जाएगा प्लस के 8 बाहर हो जाएगा। ठीक, अब इतने पूरे को हम क्या मान लेते हैं यम। ठीक, इतने पूरे के यम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9, इसके जगह इतना पूरा के जगह क्या रखेंगे यम प्लस 8। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। देखिए अब समीकरण 1 2 3 3 ठो हमारा निकल गया, तो अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से। समीकरण 1 में हमारा क्या आया था ए क्यूब बराबर आया था 9m, यही आया था। दूसरे में क्या आया था 9m प्लस 1, यही आया था ना, देख लेते हैं 9m प्लस 1। पहले में क्या आया था, पहले में आया था 9m, पहले में यहाँ आया था 9m, दूसरे में 9m प्लस 1, तीसरे में क्या आया 9m प्लस 8, मतलब ए क्यूब बराबर 9n प्लस 8। ये हमारा पहला था, ये दूसरा था, ये समीकरण नंबर 2 था, ये हमारा समीकरण नंबर 3 था।
समीकरण 1 व 2 से 3 से क्या स्पष्ट होता है? 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसके बराबर होता है? 9m, अगला क्या है? 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रूव्ड। ठीक है, हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। आप लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं। बोल रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तुम ये तीनों के रूप का होता है, यही हमसे पूछा था कि दर्शाना है यानी सिद्ध करना है। तो हम क्या कर लिए? माना पूर्णांक जो हमारा है, पूर्णांक को हमने क्या मान लिया? a। ठीक, भाजक क्या मान लिया हमने? 3। जब भाजक 3 है तो शेषफल क्या हो जाएगा? 3 से छोटा ही होगा, 0, 1, 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फार्मूला आप लोगों को पता है, a = bq + r। जब r बराबर हमने सबसे पहले क्या लिया? 0 r बराबर लिया तो a = 3q + 0 हो गया। अब देखिए a = 3q हो गया। दोनों पक्षों का क्या करना है? घन। क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो क्वेश्चन में बोला तो हमने क्या किया? घन। तो ये हो जाएगा aq, ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब। ठीक, तो aq इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 = 9, 27 9 क्यूब। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? 27 9 क्यूब। अब a³ 27 को हम 9 × 3q का क्यूब लिख सकते हैं, और 3q का क्यूब को हमने क्या मान लिया? m। तो इसके जगह हमने क्या रख दिया? m। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। जब r बराबर हमने 1 लिया तो क्या हुआ? फार्मूला वही है, a = bq + r। a का मान a है, b का मान क्या है? 3 हमने रख दिया, क्यों वही रहेगा। r के जगह हमने क्या रखा? 1। अब दोनों पक्षों का घन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। घन करेंगे तो a का घन करेंगे तो a³ हो जाएगा, इसका घन करेंगे तो होल क्यूब हो जाएगा। तो a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a³ + 3a² b + 3ab² b का होल क्यूब। ठीक, अब a³ बराबर यानी 3q, तो ये हो गया a³ यानी a हमारा क्या है? 3q, तो 3q का होल क्यूब प्लस 3a² b, तो 3a का मान 3q, a² यानी कि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, b का मान 1 है तो 1। फिर आगे प्लस 3ab², 3a का मान 3q है तो 3q रख दिया, b का मान 1 है तो a का स्क्वायर, प्लस लास्ट में होता है b³ तो b का मान 1 है तो हमने b का मान क्या है? 1, तो हमने 1 का क्यूब कर दिया। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3q का होल क्यूब है तो 3 × 3 = 9, 27q का होल क्यूब। ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 27q²। ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9q। ये 1 का क्यूब करेंगे तो
एक ही होगा। इन सब में से हम क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 9 निकलेगा तो हो जाएगा 3 का होल क्यूब, यहाँ से 9 निकलेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ से 9 निकलेगा तो सिर्फ क्यू बचेगा। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, यम। तो इसके जगह पे हमने क्या रख दिया, यम। तो यहाँ हो गया ए क्यूब बराबर 9m + 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब r बराबर हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे। r बराबर जब 2 रखेंगे तब क्या होगा, फार्मूला वही है, a बराबर BQ + r। a का मान वही रहेगा a, b का मान 3 रखेंगे, q प्लस r के जगह पे हमने 2 रखा और दोनों पक्षों का क्या कर दिया, घन कर दिया। तो a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब, 3 की क्यूब + 2 का होल क्यूब, फिर इसी तरह से a + b के होल क्यूब के फार्मूले से तोड़ देंगे। चलिए तोड़ देते हैं। a बराबर 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का होल क्यूब। अगला क्या होता है, 3a²b, तो 3a का मान 3 स्क्वायर, b का मान 2 प्लस 3ab², 3ab² और फिर b का होल क्यूब, b क्यूब मतलब प्लस का b क्यूब। तो b की जगह पे 2 है तो 2 का क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 3 = 9, 3 × 27 क्यू का क्यूब, 3 × 3 = 9, 3 × 27 दूना 54 क्यू का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 9 चौक 3 × 3 = 9, 9 चौक 36 क्यू, ये 2 का होल क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इन सब में से क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 27 में से कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, 9 × 6 = 54 तो 6 बचेगा, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 9 चौक 36, 4 बचेगा। यानी कि 3q का क्यूब और 6q² और 4q, इनमें इन पूरे को हम क्या करते हैं, यम मान लेते हैं। पूरे के जगह पे हमने क्या रख दिया, यम। तो a³ वही है, 9 वही है, इतने के जगह पे हमने क्या किया, यम रख दिया, यम और प्लस के 8। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 व 3 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या आया था, a³ बराबर 9m। समीकरण नंबर 2 क्या आया था, a³ बराबर 9m + 1। समीकरण नंबर 3 क्या आया था, a³ बराबर 9m + 8। मतलब कि इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी पूर्णांक का, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक a का क्यूब किए हैं, इसका घन किए हैं, मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का जब घन किए हैं तो किस रूप में आया है, 9m, 9m + 1, 9m + 8 इस रूप में होता है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। चलो दोस्तों, तो आज हम प्रश्नावली 1.1 ख़त्म कर दिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।